वेलकम टू ब्राइटमट इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ फाल्गुनी चौहान। आज हम चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बारे में वन शॉट डिस्कशन देखेंगे, क्विक रिवीजन टाइप। तो सबसे पहले तो फ्लावर की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, राइट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेन उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है फ्लावर। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड होल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, राइट। उसमें आपने फ्लावर के बारे में भी पढ़ लिया है। 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, राइट। यहाँ पर हम किसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, क्योंकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है दे आर द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर एंड्रोशियम की अगर बात करें तो एंड्रोशियम जो है उसके अंदर मेन हम किसकी बात करने वाले हैं? तो भाई स्टेमेन की बात करने वाले हैं, राइट। स्टेमेन जो है उसमें उसके अलग अलग पार्ट्स जो है, एंथर है, फिलामेंट है और पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि गाइनोशियम जो है उसका पार्ट है पिस्टिल, राइट। बहुत सारे पिस्टिल मिलकर एक गाइनोशियम बनाते हैं। तो उसमें 3 पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बारे में बात करें तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्टेमेन का स्ट्रक्चर। अब स्टेमेन जो है उसके अंदर क्या होता है? स्टेमेन जो है वो मेनली 2 पार्ट का बना हुआ होता है। एक तो उसमें होता है एंथर और दूसरा जो होता है वो है फिलामेंट। ये है एंथर और ये है फिलामेंट। नाउ अलग अलग फ्लावर्स जो होते हैं उनके स्टेमेन की साइज जो है और उनके स्टेमेन की लेंथ जो है वो अलग अलग होती है। हर फ्लावर में एक जैसा स्टेमेन देखने को नहीं मिलता है, राइट। अब जो स्टेमेन है, स्टेमेन में जो एंथर है, एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो जनरली बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। और उसके अंदर 2 थेका होते हैं, राइट। दोनों लोब में 2 अलग अलग थेका होते हैं और उसके अंदर जो टिश्यू आती है उसको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो बनती है। हमारी जो मैच्योर पोलन जो है, अगर जो मेन हमारा मेल गैमेट जो है पोलन ग्रेन में बनता है और वो पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पर बनती है? तो भाई स्टेमेन के अंदर जो एंथर है, एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर बनती है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके स्ट्रक्चर में 4 वॉल होती है और टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, टोटल 4 हमें ऐसे पोलन सेक देखने को मिलते हैं, राइट। और वो पोलन सेक जो है उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो वॉल है उसकी बात करें तो टोटल 4 अलग अलग टाइप की होती है। सबसे बाहर का जो लेयर है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर आता है एंडोथेशियम, फिर उसके अंदर जो है उसको बोला जाता है मिडल लेयर्स और सबसे अंदर का जो है वो है टैपेटम, राइट। बाहर के जो 3 लेयर है, मतलब कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर जो है उनका काम क्या है? तो वो डेहिसेंस, मतलब कि जब वो एंथर जो है वो टूटता है और पोलन उसमें से रिलीज होती है तो उसमें हेल्प करते हैं। जबकि अंदर का जो टैपेटम लेयर है उसका फंक्शन क्या है? तो भाई स्पोरोजिनस टिश्यू में से जो भी पोलन ग्रेन बनती है उस पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम जो है वो टैपेटम का होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट, जिसमें से स्पोर पोलन ग्रेन जो है वो बनने वाली है, राइट। अब ये जो है वो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन जो है वो अलग अलग प्लांट में, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होती है। किस टाइप का पॉलिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग टाइप की पोलन ग्रेन होती है। यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन जो है उसमें 2 लेयर होते हैं। एक होता है इंटाइन और दूसरा जो होता है वो होता है एक्साइन। इंटाइन जो है वो जनरली सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, राइट। बट जो इंटरनल लेयर है इंटाइन, वो कैसा होता है? तो वो एकदम रेगुलर होता है, जबकि एक्साइन जो है वहां पर हमें कहीं कहीं पर ऐसे पोर्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि स्पोरोपोलेनिन का जो लेयर है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि भाई जगह खाली रहती है, राइट। और जो जगह खाली रहती है वहां से क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है? तो जब पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होगी तो उसमें से पोलन ट्यूब जो है वो इसी जगह से बाहर आती है। समझ में आ गया? इसी जगह से वो बाहर आती है, इसलिए इसको बोला जाता है जर्म पोर, ओके। अब पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। वन इज वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो है वो है जर्म सेल, राइट। वेजिटेटिव सेल जो है वो कैसा होता है? तो वो भाई नॉर्मल टाइप का सेल है, राइट। बट जो जर्म सेल होता है वो जर्म सेल जो है उसके अंदर उसमें से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स जो है वो ऐसी होती है, लगभग 60% पोलन ग्रेन जो है फ्लावरिंग प्लांट की वो ऐसे 2 सेल वाले स्टेज में रिलीज होती है। मतलब कि एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जर्म सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो कैसा होता है? लार्ज होता है,
राइट। और जो जर्म सेल होता है वो स्मॉल होता है और वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्मा है उसमें वो फ्लोट होता रहता है। अब जर्म सेल जो है वो डिवाइड होकर माइटोटिकली डिवाइड होता है और वो 2 मेल गैमेट्स बनाता है। 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसके अंदर ये पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होती है और बाकी के जो है उसमें 3 सेल स्टेज में, मतलब कि 40% ऐसा है जिसके अंदर पोलन ग्रेन रिलीज होने से पहले जर्म सेल जो है वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन। कैसे माइक्रोस्पोर, एक बार हमने देख लिया कि भाई माइक्रोस्पोर बन गया, कैसे बन गया, तो भाई हमने आगे वाला जो स्लाइड है इसमें यहाँ पर हमने देखा कि अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, राइट। मतलब कि हम बोलेंगे पीएमसी, पोलन मदर सेल। तो वो जो पोलन मदर सेल होता है वो पोलन मदर सेल में क्या होता है, तो भाई मियोसिस होता है और मियोसिस से पोलन मदर सेल में से पोलन टेट्राड बनता है, पोलन टेट्राड बनता है, राइट। इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसीजर कैसे होती है, पीएमसी। पीएमसी कहाँ पर होता है, हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्पोरोजिनस टिश्यू में से हर सेल जो है वो पीएमसी जो है वो पीएमसी बन सकता है और हर सेल क्या करेगा, मेयोटिक डिवीजन करेगा और 4 पोलन बनाएगा जिसको हम बोलेंगे पोलन टेट्राड। और रिलीज होने से पहले क्या होगा, वो ड्राई होगी और डेहिसेंस होने के बाद ये पोलन टेट्राड में से पोलन जो है, पोलन ग्रेन्स जो है दे विल बी रिलीज्ड, राइट। बट क्या होता है, माइक्रोस्पोर में से पोलन ग्रेन कैसे बनता है, उसके कौन से स्टेजेस है वो हम देखेंगे। तो ये एक हमारा माइक्रोस्पोर है, राइट। उसमें मैच्योरेशन होता है, फिर 2 टाइप के सेल बनते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, राइट। जर्म सेल और जनरेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल जो है वो पहले ही हमने बोला कि बड़ा होता है और जनरेटिव सेल जो है वो छोटा होता है। और जनरेटिव सेल जो है फिर वो डिवाइड होगा 2 मेल गैमेट्स में। कैसे डिवाइड होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स। तो ये माइक्रोस्पोर में से पोलन बनने की जो प्रोसीजर होती है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, राइट। जिसको हम गैमेटोजिनेसिस भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट्स बनते हैं। क्या बनता है, मेल गैमेट्स बनते हैं, इसलिए इसको हम गैमेटोजिनेसिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप की पोलन ग्रेन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेजेस दी गई है। देख सकते हैं आप कि कितने अलग अलग टाइप की पोलन ग्रेन है। और ये जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होने के बाद उसका फंक्शन क्या है कि भाई उसको स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना है। अगर वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं हो पाएगी तो वो ज्यादा देर तक विएबल नहीं रहती है। कुछ कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसी होती है जो 30 मिनट्स में अपनी विएबिलिटी लॉस कर देती है। तो अगर उसको फंक्शनल रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो इट हैज टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, ओके। बट कुछ जो प्लांट्स है वो ऐसे होता है जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो कुछ मंथ्स तक विएबिलिटी अपनी मेंटेन कर सकती है, राइट। जैसे रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, ये सारी फैमिलीज ऐसी है कि जिसकी पोलन ग्रेन जो है वो मंथ्स तक विएबल रह सकती है, राइट। और कुछ पोलन ग्रेन जो है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, है ना। कैसे स्टोर कर सकते हैं भाई, क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। -196 डिग्री सेल्सियस पर उसको स्टोर किया जाता है, राइट। जैसे जीन बैंक है वैसे पोलन बैंक भी होती है जहां पर क्या किया जाता है कि भाई कुछ ऐसी पोलन जो है उनको स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे, ओके। और पोलन जो है जनरली कैसी होती है कि भाई कुछ लोगों को पोलन की एलर्जी होती है, राइट। कुछ लोगों को पोलन की एलर्जी होती है। जैसे कैरेट ग्रास की जो पोलन है, पार्थेनियम जिसको हम बोलते हैं, उसकी पोलन की एलर्जी होती है जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस और ऐसे डिसीजेज होते हैं जो मेनली रेस्पिरेटरी डिसीजेज होते हैं, राइट। और कुछ पोलन ग्रेन्स जो है वो ऐसी होती है जिसकी प्रोडक्ट्स खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है इन फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स और सिरप्स। और रेस में जो हॉर्सेस होते हैं उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए एज वेल एज एथलीट्स जो होते हैं वो भी अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस पोलन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेल गैमेटोफाइट और हमारा प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में हमने बात कर दी। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बारे में बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा, गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होगा, पिस्टिल होगा, राइट। अब पिस्टिल जो है उसमें पिस्टिल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो पिस्टिल में 3 मेन होते हैं। कौन होता है, एक तो स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल,
तीसरा ओवरी। स्टिग्मा जो है सबसे ऊपर का पोर्शन है जहां पर आकर पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करती है। स्टाइल जो है वो क्या है, तो भाई पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद जो पोलन ट्यूब बनती है वो पोलन ट्यूब स्टाइल में से होकर ओवरी तक पहुंचती है, और ओवरी जो है वो क्या है, तो भाई ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। क्या होगा, ओव्यूल होगा। तो पोलन ग्रेन में से जो मेल गैमेट्स है उनको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर ओव्यूल तक जाना पड़ेगा स्टाइल में से होकर। और ओवरी जो है वो बेजल पार्ट जो है वो कैसा होता है, तो भाई स्वॉलन होता है और थैलेमस के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। अब अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के कार्पेल होते हैं, जैसे कुछ फ्लावर जो है उसमें एक सिंगल कार्पेल होता है, राइट। कुछ जो है उसमें मल्टी कार्पेल होते हैं, एक से ज्यादा होता है जिसको मल्टी कार्पेलरी फ्लावर बोलते हैं। अब अगर एक से ज्यादा कार्पेल है तो वो तो या तो फ्यूज हो गए या तो वो कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, राइट। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, जिसका एग्जाम्पल है फ्यूज हो गए तो वो किस में हो गए, तो भाई पेपेवर सोमनीफेरम में। और अगर वो सेपरेट रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो वो किस में हो गए, माइकेलिया, है ना, उसमें हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम और वी कैन से ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। ओव्यूल जो है वो क्या है, तो भाई ओव्यूल जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ओव्यूल जो है, यहाँ ओवरी में ओव्यूल देखने को मिलता है, राइट। प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। और प्लेसेंटेशन के अलग अलग टाइप्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टैंडर्ड 11, राइट। स्टैंडर्ड 11 में हमने पढ़ लिए है कि भाई प्लेसेंटेशन क्या होता है, तो भाई ओव्यूल्स की ओवरी में जो अरेंजमेंट होती है उसको बोला जाता है प्लेसेंटेशन, राइट। अब यहाँ पर ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के साथ जिस एंड से जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है फ्यूनिकल, राइट। फिर फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल के साथ जहाँ जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है हिलियम, हाइलम, ओके। फिर उसके अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें अलग अलग लेयर देखने को मिलेंगे, वॉल देखने को मिलेंगे। तो जो अंदर का है उसको बोला जाएगा इनर इंटेग्यूमेंट, बाहर का जो है उसको बोला जाएगा आउटर इंटेग्यूमेंट। अब एक कॉर्नर ऐसा है, यहाँ पर ये पर्टिकुलरली टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल की हम बात कर रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल है, राइट। जिस जगह पर हमें इंटेग्यूमेंट नहीं देखने को मिलते हैं उस जगह को बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल वाला जो एंड है उसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर पोल, ओके। और अंदर क्या होता है, अंदर होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है उसके अंदर क्या होगा हमारा मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, ओके। जैसे हमने पोलन ग्रेन में देखा पीएमसी होता है, पीएमसी में से पोलन टेट्राइड बनता है, इसी तरह यहाँ पर एमएमसी होगा मेगास्पोर मदर सेल, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजियम में। और उसमें से हमारा मेगास्पोर जो है वो बनेगा और वो फिर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक बनाने का काम करेगा। अब न्यूसेलस जो है पीएमसी में और एमएमसी में क्या डिफरेंस है भाई, माइक्रोस्पोरेंजियम जो था उसके अंदर क्या था कि हर सेल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो पोलन बना सके, राइट। बट मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूसेलस का कोई एक सेल जो है वो ही एमएमसी में कन्वर्ट होगा और उसी में से आगे जाकर हमें क्या मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा या एम्ब्रियोसेक मिलेगा। और हाँ, चलाजल जो माइक्रोपाइलर पोल है उसके अपोजिट वाला जो पोल है उसको बोला जाता है चलाजल पोल। क्या बोला जाता है, चलाजल पोल। अब आगे देखते हैं कैसे एमएमसी जो है उसमें से हमारा एम्ब्रियोसेक और वी कैन से फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बनने वाला है। तो हमने देखा आगे के स्ट्रक्चर में कि भाई न्यूसेलस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूसेलस जो है उसके अलग अलग सेल में से कोई एक सेल जो है इट विल बी एनलार्ज एंड आफ्टर बीइंग एनलार्ज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। और मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये कन्वर्ट होगा मेगास्पोर डायड में, ये मियोटिक 1, अब ये मियोसिस 2 होगा और हमें मिलेगा मेगास्पोर टेट्राड। क्या मिलेगा, मेगास्पोर टेट्राड। बट यहाँ पर आगे देखने वाली बात क्या है कि भाई मेगास्पोर टेट्राड में हमें 4 मेगास्पोर मिले, 4 मेगास्पोर्स आर देयर, राइट। बट आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 मेगास्पोर विल बी फंक्शनल, और वो मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा वो आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक बनाएगा। तो ये 4 में से 3 जो है
डिग्रेड हो जाएंगे, ये एक फंक्शनल रहेगा। और उसका क्या होगा भाई, माइटोसिस होगा, एक में से 2 सेल बने। अब 2 में से यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है, ओनली साइटोप्लाज्म, सॉरी ओनली न्यूक्लियस इज डिवाइडेड, यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, नो सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट। एक में से माइटोसिस हुआ, कितने बने न्यूक्लियस, 2 बने, 2 में से माइटोसिस होकर कितने बने, 4, 4 में से माइटोसिस होकर कितने बने, 8। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं विद इन अ सिंगल सेल, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, नाउ सेल वॉल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। क्या होता है, तो भाई 8 जो हमें बने मिले हैं न्यूक्लियस, उसमें से 3 न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, बाकी के 3 जो है दे विल मूव टुवर्ड्स द चलाजल एंड, और 2 रहेंगे कहाँ पर, बीच में, राइट, कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। तो यहाँ पर जो 3 माइक्रोपाइलर एंड पर गए हैं वो 3 मिलकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग, ठीक है, 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड्स, जिसको हम बोलेंगे एग एपरेटस। क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। और क्या होता है यहाँ पर, ये एग सेल जो है वो आगे फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा, और जो सिनर्जिड्स जो है उसके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस देखने को मिलेंगे, जो क्या करेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो मेल गैमेट जब एंट्री लेगा तो मेल गैमेट को अंदर एंट्री लेने के लिए हेल्प करेंगे, राइट। अब बीच में जो है वो एक, यहाँ पर 3 अलग अलग सेल हमें मिल गए, ये 3 सेल हो गए। बीच में जो न्यूक्लियस 2 थे वो एक ही सेल में है, कौन से सेल में, सेंट्रल सेल में, तो ये एक और हमारा सेल हो गया। और 3 सेल जो है वो कहाँ पर चले गए भाई, चलाजल एंड पर चले गए, राइट, जिसको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। तो यहाँ पर भी 3 सेल, कितने सेल मिले हमें, 3, 1 और 3, मतलब 7 सेल्स। कितने सेल्स मिले, 7 सेल्स। और कितने न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है और यहाँ पर 3 न्यूक्लियस है, मतलब कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, राइट। तो ये हो गया पूरा एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट। अब क्या होगा, इस एम्ब्रियो सेक के बन जाने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब तक की जो हमने इवेंट्स देखी, दे ऑल वेर इंक्लूडेड इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले प्लांट में क्या होता है, फ्लावर में क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन, और जिसमें अगर हम एंजियोस्पर्म की, यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो इसकी एक मेन क्या है कि भाई इसमें जनरली डबल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है, राइट। और दूसरा कि यहाँ पर एक ही मेगास्पोर में से पूरा ये क्या डेवलप हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट, और वी कैन से एम्ब्रियो सेक, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोला जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक से ज्यादा मेगास्पोर मिलकर भी फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बना सकते हैं। चलो अब हम देखेंगे बिफोर मूविंग टू फर्टिलाइजेशन, पहले देखेंगे पॉलिनेशन। अब हमने देख लिया कि भाई पोलन ग्रेन बन गई है, राइट, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट रेडी है जिसमें एग सेल बन गया है, पोलन न्यूक्ली बन गए, राइट। अब पोलन ग्रेन को पहुंचाना है कहां पर, तो फीमेल फ्लावर के पास, और वी कैन से कि भाई पिस्टिल के ऊपर पहुंचाना है, राइट। तो अब वहां पर पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पोलिनेशन की जरूरत पड़ेगी। पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जैसे ऑटोगैमी हो गया, गेटोनोगैमी हो गया एंड जेनोगैमी हो गया, राइट। ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी एंड जेनोगैमी, एक तो सिंपल वैसे याद रखना है, तो इतना याद रखने का, ऑटोगैमी मीन्स सेम प्लांट सेम फ्लावर, गेटोनोगैमी मीन्स सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स, एंड जेनोगैमी मीन्स डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स। ओके, चलो, तो ऑटोगैमी जो है वो किस में देखने को मिलता है, तो भाई जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें हमें जनरली ऑटोगैमी देखने को मिलता है, राइट।
कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज है प्लांट की, जैसे कि वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना है, उसमें हमें दो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। एक होता है जो फुल्ली ओपन फ्लावर, जो जनरल फ्लावर जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो जनरली बडिंग स्टेज में होते हैं, राइट, कभी भी वो ओपन नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो उनके अंदर क्या होता है, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है उसमें कंपलसरी ऑटोगैमी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टिग्मा है वो किसी और पोलन ग्रेन के लिए एक्सपोज है ही नहीं, राइट। तो कोई और प्लांट की या कोई और फ्लावर की पोलन ग्रेन जो है वो इसके ऊपर, इसके स्टिग्मा के ऊपर आकर लैंड नहीं होने वाली है, राइट। तो इसमें कंपलसरी क्या देखने को मिलेगा, हमें ऑटोगैमी ही देखने को मिलेगा। दूसरा एक एग्जाम्पल हम हिबिस्कस का भी ले सकते हैं ना, हिबिस्कस का बाइसेक्सुअल फ्लावर है, राइट, तो उसमें भी ऑटोगैमी हो सकती है, राइट। अब गेटोनोगैमी की बात करें तो गेटोनोगैमी में क्या होता है कि भाई प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है। जैसे मेज की हम बात करें तो मेज में क्या होता है कि भाई मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, राइट। तो एक ही प्लांट पर दोनों होते हैं। क्या होता है कि भाई उसी प्लांट का जो मेल फ्लावर है उसमें से पोलन ग्रेन, उसके एंथर में से पोलन ग्रेन रिलीज होती है और उसी के फीमेल फ्लावर जो है उसके स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड होती है और वहां जाकर वो जर्मिनेट होती है। तो इस टाइप का जो पोलिनेशन है उसको हम बोलते हैं गेटोनोगैमी, राइट। प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है। तीसरा जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई ज़ेनोगैमी। क्या होता है ज़ेनोगैमी में? तो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, राइट। जैसे पपैया की बात करें हम तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होते हैं। दूसरे प्लांट में से मेल फ्लावर में से एंथर में से पोलन ग्रेन रिलीज होगी एंड इट विल लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, राइट। तो उसको बोला जाता है ज़ेनोगैमी। अब ये ऑटोगैमी एंड गेटोनोगैमी जो है वो जेनेटिकली कैसी होती है? सिमिलर होती है, क्योंकि एक ही प्लांट में से दोनों फ्लावर आते हैं। बट ज़ेनोगैमी जो है उसमें जेनेटिकली वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो फ्लावर आते हैं वो दूसरे प्लांट में से आते हैं, राइट। चलो, अब पोलिनेशन के एजेंट्स के बारे में बात करें तो अब हमने देखा कि भाई पोलिनेशन के अलग अलग टाइप। अब देखेंगे एजेंट्स, कैसे पोलिनेशन होता है, बाय विच मीन्स। तो दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक means wind, water, they play a part in pollination, right? So this type of pollination is known as abiotic pollination. दूसरा जो होता है जिसमें biotic means living beings are involved. वो living beings जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, मेनली होते हैं insects and birds. But insect and bird के अलावा भी अलग अलग, in some cases reptiles, in some cases दूसरे छोटे छोटे बर्ड होते हैं, दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो क्या कर, जैसे स्क्विरल की हम बात कर दे, राइट, वो भी क्या है पोलिनेशन में एक मेन पार्ट प्ले करती है ना। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के पोलिनेशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एबायोटिक एजेंट। नाउ हर प्लांट जो है वो अपने आप को अडेप्ट करता है। कैसे अडेप्ट करता है भाई? फॉर मैक्सिमम रिप्रोडक्शन, है ना। तो जो प्लांट विंड से, जो प्लांट वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, जो प्लांट बायोटिक फैक्टर से पॉलिनेटेड होते हैं, उनमें कुछ एडेप्टेशंस हो गए जिसकी वजह से दे आर पॉलिनेटेड बाय एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स और एजेंट्स वी कैन से। तो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेटेड होने वाले प्लांट्स जो है उनके फ्लावर में कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं? तो ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं दे आर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स एंड दे लेक ब्राइट कलर, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। कैसे होते हैं? तो भाई स्मॉल होते हैं, राइट। उसमें कोई हमें जनरली जो फ्लावर्स देखने को मिलता है जिसके अंदर स्मेल, पेटल्स में स्मेल्स होती है, अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं, कलर अलग अलग होते हैं, नेक्टर फॉर्मेशन होता है, ये नहीं होता है क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को या कोई और ऑर्गेनिज्म को अपनी और अट्रैक्ट नहीं करना है फॉर देयर पॉलिनेशन, राइट। तो उसके लिए दे विल लाइक ऑल दिस नेक्टर, फ्रेग्रेंस, कलर्स एंड ऑल, ओके। दूसरा क्या होता है? तो उनके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, बिकॉज अनसर्टेन है कि भाई पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कंपेटिबल स्टिग्मा के ऊपर रिलीज हो लैंड होगी कि नहीं होगी, ये अनसर्टेनिटी है। to overcome this uncertainty they produce large amounts of pollen grain, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन का लॉस हो रहा है उसको वो कंपेंसेट कर पाए, राइट। अब हम देखेंगे विंड से जो पोलिनेशन होता है उसके बारे में। तो विंड से जो पोलिनेशन होता है उसका नाम है एनिमोफिली। क्या नाम है उसका? एनिमोफिली। अब कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उस प्लांट में या उस फ्लावर्स में जिसका विंड से
पॉलिनेशन होता है। तो कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे कि एंथर्स जो होता है उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं दे आर एक्सपोज्ड एंड लॉन्ग। दूसरा क्या होता है, तो भाई स्टिग्मा जो उसकी होती है वो कैसी होती है, तो दे आर लार्ज एंड फेदरी। लार्ज और फेदरी होगी तो वो पोलन को जल्दी से कैचअप कर पाएगी, राइट। चलो पोलन कैसी होगी, तो द पोलन विल बी ड्राई एंड लाइट वेट। पोलन जो है वो कैसी होगी, ड्राई एंड लाइट वेट। अगर स्टिकी होगी तो क्या होगा कि भाई उसके साथ और डस्ट एंड ऑल चिपक जाएगा, राइट। तो कैसी होती है, ड्राई और लाइट वेट। लाइट वेट इसलिए ताकि वो ज्यादा देर तक, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाए टू रीच दैट डेस्टिनेशन। और ओव्यूल्स जो होते हैं, एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है जनरली, ओके। एनिमोफिलिक जो प्लांट है जिसमें विंड से पॉलिनेशन होता है, ऐसे प्लांट में इतने ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और उसका एक एग्जांपल है ग्रासेस। जो ग्रासेस जो है उसके अंदर इस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। दूसरा देखेंगे वाटर से जो पॉलिनेशन होता है जिसका नाम है हाइड्रोफिली। अब जो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ज्यादा पॉलिनेशन जो है वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही होता है, राइट। वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो है जिस प्लांट में, जिस फ्लावर में हाइड्रोफिली देखने को मिलता है उस प्लांट के कैरेक्टर्स, उस फ्लावर्स के कैरेक्टर्स क्या होंगे, तो एक तो उनके कैरेक्टर में वो पहले आ गया वही आएगा, स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर होते हैं, ब्राइट कलर नहीं होता है, कोई सेंट नहीं होता है, नेक्टर नहीं होता है, राइट। दूसरा कि उनकी जो पोलन ग्रेन है वो भी लाइट होगी और वाटर रेजिस्टेंट पोलन होगी। उसके आजू बाजू में क्या देखने को मिलेगा, म्यूसिलेजेनियस कवर देखने को मिलेगा, राइट, ताकि वो वाटर के अंदर स्पॉइल ना हो जाए, राइट। तो दूसरा क्या होगा भाई, लॉन्ग स्टिकी एंड फेदरी स्टिग्मास होंगे। क्या होगा, स्टिग्मा यहाँ पर भी लॉन्ग स्टिकी एंड फेदरी होगी ताकि पोलन ग्रेन जो है वाटर करंट के साथ मूव हो रही है वो आकर उसके साथ चिपक जाए, राइट। चलो, और तीसरा जो है यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, अलग अलग प्लांट की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जनरली जो वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसके अंदर कौन से प्लांट आएंगे, तो वेलेस्नेरिया आएगा, जोस्टेरा, जोस्टेरा मीन सी ग्रास, राइट, हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया एंड जोस्टेरा। वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली जो है वो एक्वाटिक प्लांट है, बट उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो जनरली विंड और इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है ऐसा ही होता है। उनके फ्लावर्स जो है वो कैसे होते हैं, तो वो ऊपर वाटर सरफेस से ऊपर होते हैं उनके फ्लावर, राइट। तो उनके अंदर पॉलिनेशन में वाटर कोई पार्ट प्ले नहीं करता है, उनके अंदर वाटर कोई पार्ट पॉलिनेशन के लिए प्ले नहीं करता है। फ्लावर जनरली वाटर सरफेस के ऊपर होते हैं, इसलिए इंसेक्ट से या विंड से ही उनका पॉलिनेशन होता है। एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो जाती है स्टिग्मा पर लैंड करती है। इन केस ऑफ वेलिस्टेरिया इट इज ऑल्सो एक्वेटिक प्लांट, बट इसमें क्या होता है, उसके जो फ्लावर होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, तो सबमर्ज होते हैं। बट पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर, वो क्या करते हैं कि भाई वाटर के जो सरफेस है उसके ऊपर आकर अपनी पोलन रिलीज करते हैं, और जो फीमेल फ्लावर है वो भी वाटर की सरफेस पर आएगी, उसके स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज हो गए वाटर सरफेस के ऊपर, और वो क्या करेगी, फ्लोटिंग पोलन जो है उसको क्या कर लेगी, अपने ऊपर कैप्चर कर लेगी, और फिर वो कहाँ चले जाएगा, फीमेल फ्लावर अगेन वाटर सरफेस के नीचे चला जाएगा। और जोस्टेरा जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि भाई उसमें टिपिकल वाटर पॉलिनेशन थ्रू वाटर होता है, राइट। जोस्टेरा जो है उसमें हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब इनकी जो पोलन है वो रिबन लाइक होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिबन लाइक होता है, ताकि इट कैन मूव विथ वाटर करंट्स, इट कैन इजीली फ्लो विथ वाटर करंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स। नाउ बायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे, भाई जो बायोटिक एजेंट है वो कैसे पॉलिनेशन में पार्ट प्ले करते हैं, कौन से बायोटिक एजेंट प्ले अ पार्ट इन वाटर इन पॉलिनेशन। तो सबसे पहले उनके कैरेक्टर्स, उनके जो फ्लावर है उसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो बायोटिक एजेंट वाले जो फ्लावर है वो कैसे होंगे, तो फ्लावर्स लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट और रिच इन नेक्टर, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, बर्ड को अट्रैक्ट करना है और एनिमल्स को अट्रैक्ट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो पाए, राइट। तो कैसे हो गए, दे विल लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। अगर फ्लावर स्मॉल है तो भी क्या होगा कि भाई सारे फ्लावर्स मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर इनफ्लोरेसेंस बनाएंगे,
जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव हो, कॉन्स्पिशियस हो और क्या हो, दूसरे बर्ड्स और इंसेक्ट जो है उनके पास अट्रैक्ट होकर आए और उनका पोलिनेशन करे, राइट। इसमें मेन दो टाइप है, एक है इंसेक्ट से होने वाला पोलिनेशन जिसको बोला जाता है एंटेमोफिली, और बर्ड्स के थ्रू होने वाला पोलिनेशन जिसको बोला जाता है ऑर्निथोफिली। इसके अलावा भी ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्ट प्ले करते हैं पोलिनेशन में, ऐसा नहीं है कि ये दो ही पार्ट प्ले करते हैं। रेप्टाइल मैंने बोला कुछ कुछ रेप्टाइल है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ पर रहते हैं, तो भाई पेड़ के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी पोलिनेशन करते हैं, राइट। अब क्यों इनको पोलिनेशन के बदले में कुछ चाहिए होता है, विंड और वाटर को कुछ नहीं चाहिए, बट ये जो एनिमल्स होते हैं ना उनको पोलिनेशन के बदले में कुछ चाहिए होता है, रिवॉर्ड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रिवॉर्ड चाहिए होता है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ये रिवॉर्ड्स तो ले लेते हैं बट पोलिनेशन नहीं करते हैं, है ना। हर जगह पर इंसान में ऐसा होता है, तो ऐसे एनिमल्स भी होते हैं कि भाई रिवॉर्ड्स ले लेते हैं पर क्या करते हैं, पोलिनेशन नहीं करते, जिसको हम रॉबर्स बोलते हैं, राइट। चलो, तो इस रॉबर्स को प्रिवेंट करने के लिए और पोलिनेशन के मतलब पोलिनेशन होगा ही होगा, उसके लिए प्लांट क्या करते हैं, तो भाई कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो उसके अंदर पोलिनेशन को 100% सक्सेसफुल बनाए। जैसे कुछ स्पीसीज जो है उनमें क्या होता है कि भाई फ्लोरल रिवॉर्ड जो है कैसे मिलता है, तो ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं एग्स को ले करने के लिए, उस एनिमल को या इंसेक्ट के एग्स को रखने के लिए। कुछ स्पीसीज ऐसी है जो क्या करती है कि अपने फ्लावर में सेफ प्लेस प्रोवाइड करती है, राइट। जैसे एमोर्फस फ्लावर जो है जो 6 फीट लंबा होता है, उसके अंदर बर्ड जो है जो इसका पोलिनेशन करता है वो अपना एग्स जो है वो ले करता है। दूसरा एक ऐसा रिलेशन देखने को मिलता है मोदकी स्पीसीज और यूका प्लांट के बीच, राइट। क्या होता है कि ये दोनों कैसे है, तो इन लोगों की लाइफ साइकिल जो है वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती है। कैसे कंप्लीट नहीं होती है, तो यूका प्लांट जो है उसका ओव्यूलेशन जो है, उसके जो एग्स होते हैं उसको खाकर ये जो मोथ है उसके लार्वी जो है वो सर्वाइव करते हैं, राइट। और लार्वी कब सर्वाइव करेंगे, जब इसके एग्स को खाएंगे, और एग्स कब बनेंगे, जब उसके अंदर मौत के लार्वी देखने को मिलेंगे। विदाउट ईच अदर दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। दूसरा कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन बनेगी बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेटेड होने वाले प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन बनेगी वो कैसी होगी, अमाउंट में कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कब पोलिनेशन होने वाला है, जब ऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में आएगा, पोलन के कांटेक्ट में, और वो जाकर स्टिग्मा के ऊपर पोलन को लैंड करेगा, देन ओनली। तो यहाँ पर इतने पोलन के वेस्ट होने के चांसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंपेयर टू विंड एंड वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स पोलन ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कंपेरेटिवली कम होता है, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट पोलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब हम आगे देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है और प्लांट क्यों परफॉर्म करता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, सिर्फ ऑटोगेमी होता रहेगा या गेटेनोगेमी ही होता रहेगा, तो क्या होगा कि भाई प्लांट में डिप्रेशन आ जाएगा, राइट। और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन का होना जरूरी है। अब प्लांट अपने अंदर कौन से चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो सबसे पहले डायोशियस मीन सेपरेट एंड मेल एंड फीमेल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स हो गए जिसके अंदर मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, मतलब कि एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर, दूसरे प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर। एक तो ये मैकेनिज्म ये लोग डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज। क्या कर सकते हैं फ्लावर कि भाई मेल एंड फीमेल फ्लावर है, या तो वी कैन से बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होगा, तो भी क्या होगा कि पोलन पहले रिलीज हो जाएगी बट स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगी। तो वो स्टिग्मा जो है सेम फ्लावर की या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा जो है वो उसी प्लांट की पोलन जो है उसी प्लांट की पोलन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, या पोलन वहां पर जाकर लैंड भी होगी तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। या तो ऐसा हो सकता है वाइस वर्सा कि भाई स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव बन जाती है बट उसी सेम प्लांट के फ्लावर का या सेम फ्लावर का जो पोलन है वो उस टाइम रिलीज नहीं होता है, मतलब कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज। इसलिए कंपल्सरीली ये पोलन को दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर लैंड करना पड़ेगा और वहां जाकर जर्मिनेट होना पड़ेगा, या तो ये स्टिग्मा जो है उसके ऊपर कंपल्सरी दूसरे प्लांट की पोलन आकर लैंड करेगी और जर्मिनेट होगी, देन ओनली इसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा। ये दूसरा मैकेनिज्म है। थर्ड मैकेनिज्म की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजिशंस। क्या होता है दूसरा कि भाई स्टिग्मा जो होती है, मतलब कि स्टिग्मा
सेम फ्लावर में अगर स्टिग्मा है तो वो कैसी होगी, उसकी हाइट एंथर से ज्यादा होगी, एंथर से ज्यादा होगी, तो एंथर में से रिलीज होने वाली पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक लैंड नहीं हो पाएगी, राइट। और चौथा मैकेनिज्म जो है वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब कि अगर पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर लैंड भी हो गई तो प्लांट क्या करेगा, उसके अंदर कुछ केमिकल्स हो गए जिससे वो पहचान जाएगा कि ये कंपेटिबल है, बट मुझे कंपेटिबल पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देना है, मुझे अपने ओव्यूल का जो फर्टिलाइजेशन है वो अपनी ही पोलन से नहीं कराना है, राइट। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। पोलन विल बी लैंडेड बट इट विल नॉट बी जर्मिनेटेड, और जर्मिनेट भी हो जाएगी तो मेल गैमेट्स जो है दे विल नॉट रीच टू ओवरी, राइट। तो ये कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो प्लांट यूज करता है, किसके लिए, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए और सेल्फ पोलिनेशन को इनहिबिट करने के लिए, राइट। आगे देखते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, तो भाई पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन रिकॉग्निशन जो है वो होता है और उसके बाद पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, राइट। इस प्रोसीजर को बोला जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या होता है कि भाई पोलन जो है वो आकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगी, स्टिग्मा के ऊपर वो आकर लैंड होगी। अब प्लांट जो है, हम मतलब ये सोच सकते हैं कि भाई जरूरी है कि जिस प्लांट की पोलन है वो उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाए, कोई दूसरे स्पीसीज की पोलन भी उसके स्टिग्मा पर आ सकती है, राइट। बट प्लांट के पास कुछ ऐसे केमिकल्स है, उसके पास भी ऐसे मतलब हार्मोन्स है जिससे वो पहचान सकता है कि भाई नहीं ये पोलन कंपेटिबल है कि इनकम्पेटिबल है। अगर पोलन कंपेटिबल हुई देन ओनली उसमें से जर्मिनेशन होकर पोलन ट्यूब बनेगी, अगर वो कंपेटिबल नहीं है तो ये पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, पोलन जो है वो जर्मिनेट नहीं होगी, राइट। चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ये पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर आकर लैंड हुई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग पोलन ट्यूब जो है वो बन गई है। स्टाइल में से जाकर एक ही पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ पर पहुंची है, हमारे फीमेल गैमेटोफाइट पर पहुंची है और वहां जाकर उसने क्या किया है, अपने मेल गैमेट्स जो है उनको रिलीज किया है, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर यहाँ आगे देखो मेल गैमेट्स जो है वो रिलीज हुए, फिलीफॉर्म एपैरेटस जो सेल सिनर्जी सेल्स होते हैं वहां के फिलीफॉर्म एपैरेटस के थ्रू वो गए हैं यहाँ पर और फिर वहां पर जाकर वो जाएंगे एग के पास, और एक जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होगा, राइट। तो इसकी पूरी जो प्रोसीजर होती है इसको बोला जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब कि पोलन के लैंडिंग से होकर पोलन ट्यूब का ग्रोथ होने से मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेटोफाइट में रिलीज करने की पूरी प्रोसीजर है उसको बोला जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स जो है वो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। इसमें एक आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या होता है उसमें, तो भाई उसमें हम क्या करते हैं, हमें जो क्वालिटी चाहिए पोलन में उस क्वालिटी की पोलन को ही हम स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने देते हैं, हम स्प्रिंकल करते हैं या अलाउ करते हैं कि भाई जो पोलन हमें चाहिए वो ही जाकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो, राइट। ये एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, जिसमें क्या होता है कि डिजायर्ड क्वालिटी वाली जो पोलन ग्रेन होती है उसी को हम पोलिनेशन करने देते हैं, बाकी की पोलन ग्रेन का पोलिनेशन जो है उसको हम क्या करते हैं, भाई पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो है उसको हम प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो उसके लिए दो टेक्निक यूज की जाती है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि भाई पिस्टिल जो होता है, इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से हम एंथर को रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, एंथर को कट करके वी विल रिमूव, राइट, ताकि उसी की पोलन जो है वो उसी के पिस्टल के ऊपर, उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड ना हो। फिर क्या करेंगे, उसको रिमूव करने के बाद हम बैगिंग कर देंगे। किसका बैगिंग करेंगे, स्टिग्मा का बैगिंग करेंगे, ताकि कोई भी पोलन ग्रेन आकर उसके ऊपर लैंड ना हो जाए, राइट। अगर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, ओनली फीमेल फ्लावर है, तो हमें इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमेस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज देयर, ओके। क्या करेंगे भाई, इमेस्कुलेशन कर देंगे और बैगिंग कर देंगे, और बैगिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो एंथर है और स्टिग्मा जो है हमारा मैच्योर हो उससे पहले बैगिंग कर देंगे, ठीक है, और मैच्योर एंथर को इमेस्कुलेशन से निकाल देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, बैगिंग जो है उसमें से वो बैग निकाल कर स्टिग्मा के ऊपर डिजायर्ड पोलन जो है उसको स्प्रिंकल करेंगे एंड अगेन वी विल कवर द स्टिग्मा विथ बैग, ओके। और क्या करेंगे, उसमें से जर्मिनेशन होने देंगे पोलन का, राइट, और क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे।
तो इट इज पोल एंड पिस्टिल इंटरेक्शन। ये प्रैक्टिकल भी आता है एमस्कुलेशन एंड बैगिंग का। ओके चलो अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारी खत्म हो गई। अब आ गई हमारी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अगर हम पर्टिकुलरली फ्लावरिंग प्लांट की बात करें या तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें हमें मेनली देखने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन नाम क्यों दिया गया है? यहाँ पर दो टाइप के दो फर्टिलाइजेशन होते हैं एक ही सेल में। एक ही फीमेल गैमेटोफाइट में हमें दो टाइप के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है? तो हमने बात की थी भाई पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स बनते हैं। उस दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट जो है ये सिनगैमी में क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मेल गैमेट जो है वो भी हमारा कैसा है और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, दोनों ही हैप्लॉइड है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है, किससे जाइगोट फॉर्मेशन होता है? तो भाई मेल गैमेट से, जर्म सेल से, और दूसरा जो है वो जर्म सेल कहाँ आकर बाइंड होगा? तो एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और हमें हमारा डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसको बोलेंगे सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पर होता है? तो हमने देखा कि भाई बीच में क्या है, बीच में हमारे पास क्या है? पोलर न्यूक्ली है, राइट। और वो पोलर न्यूक्ली कैसे है? तो भाई 2n, दो है ना, तो वो ट्वाइस n। एक मेल गैमेट जो है वो उसके साथ जाकर बाइंड होगा और हमें क्या मिलेगा? 3n वाला ट्रिपल सेल, बराबर है। चलो तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट के दो सेल का फर्टिलाइजेशन होता है पोलन ग्रेन के दो मेल गैमेट से। कौन से? एक तो हो गया एग सेल और दूसरा हमारा हो गया पोलर न्यूक्ली। ओके चलो अब पोलर न्यूक्ली जो है, अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखी, अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? तो हमारा जो PEN है, ट्रिपल फ्यूजन जहां पर हुआ है वो हमारा PEN हमें मिल गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या मिला? ये हमारा हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इस सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डिवाइड होगा और वो बनाएगा एंडोस्पर्म, और हमारा जो सिनगैमी है इसमें से जो जाइगोट बना है वो डिवाइड होगा और वो बनाएगा एम्ब्रियो, राइट। तो पहले हम देखेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म जो है वो पहले बनता है, एम्ब्रियो बाद में बनता है। क्यों एंडोस्पर्म पहले बनता है? क्योंकि उसका मेन फंक्शन है ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके अब एंडोस्पर्म जो है, सीड्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, वो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर देते हैं कि भाई एंडोस्पर्म जो है वो स्टिल सीड में प्रेजेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, एक तो ऐसा जिसमें कंप्लीटली एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है, उसके एग्जांपल है पी, बीन्स एंड ग्राउंडनट। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट रहता है, राइट, इवन आफ्टर जर्मिनेशन। जैसे कैस्टर है, कोकोनट है, उसमें एंडोस्पर्म जो है वो ऐसे ही रहता है। अब कोकोनट की बात करें तो भाई कोकोनट में जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा होता है? तो दो टाइप का होता है, एक तो सेल फ्री होता है और दूसरा जो होता है वो सेल्ड एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट में जो सेल फ्री, जो उसका वाटर हम पीते हैं वो सेल फ्री एंडोस्पर्म है, राइट, न्यूक्लिएटेड ओनली। और जो उसका हम वाइट मटेरियल जो है जिसको हम खाते हैं वो कैसा है? तो वो सेल वाला एंडोस्पर्म होता है, सेल्ड एंडोस्पर्म होता है। चलो आगे देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम्ब्रियो के अलग अलग स्टेज होते हैं। जैसे जाइगोट हो गया हमारा ट्वाइस एन, राइट। अब इसका डिवीजन होगा माइटोटिकली, दो सेल बनेंगे, टर्मिनल एंड बेसल सेल। उसके बाद टर्मिनल सेल जो है वो अगेन डिवाइड होगा और हमें 4 सेल वाला एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें लास्ट सेल जो है ये जो है वो सस्पेंसर होगा हमारा, और ऊपर का जो सेल है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा, राइट। और सस्पेंसर जो है यहाँ पर जो है इसमें से ये एक सेल डिवाइड होगा और नीचे वाला सेल जो है वो बिल्कुल लॉन्ग हो जाएगा, राइट, इलोंगेटेड हो जाएगा। और ऊपर के जो सेल है वो अगेन क्या हो गए? डिवाइड हो गए। फिर क्या होगा? सस्पेंसर जो है वो आगे डिवाइड नहीं हो गए, बट ये एम्ब्रियो के जो सेल है दे विल बी कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग और हमें ग्लोब्यूलर स्टेज देखने को मिलेगा। फिर वो क्या होगा? ऊपर के जो सेल है एम्ब्रियो के सेल दे विल बी डिवाइडेड और क्या बनाएंगे? हार्ड स्टेज का एम्ब्रियो बनाएंगे। और सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलेगा टॉर्पेडो स्टेज का एम्ब्रियो, राइट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेज होते हैं। यहाँ पर हमें दो अलग अलग दिए गए हैं, एक है डाइकोट का और दूसरा जो है वो
मोनोकोट सीड का एम्ब्रियो यहाँ पर हमें दिया गया है। डाइकोट सीड के जो दो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई दो कोटिलेडोन्स होते हैं डाइकोट सीड में, और मोनोकोट सीड जो है उसमें हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही कोटिलेडोन देखने को मिलता है, राइट। अब आगे देखेंगे सीड के बारे में। सीड जो है वो क्या है? इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो हमें मिलती है, इट इज अवर सीड। सीड में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सीड कॉर्ड, कोटिलेडोन एंड एम्ब्रियो एक्सिस। अब सीड्स जो है दे कैन बी एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड्स किसको बोलेंगे? कि जिनके अंदर एंडोस्पर्म रहेगा, राइट। नॉन एल्ब्यूमिनम मतलब कि जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहेगा, जो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा। आगे हमने देखा उसी तरह नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जिसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे ही कंज्यूम हो गया है, जैसे पी है, ग्राउंड नट है। और एल्ब्यूमिनस सीड्स और वी कैन से एंडोस्पर्मिक सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट रहता है, राइट। कौन से है? तो वीट है, मेज है, बार्ली है, कैस्टर है। तीसरा है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म जो है जिसमें क्या होता है कि भाई सीड जो है उसके डेवलपमेंट के बाद भी, सीड के जर्मिनेशन के बाद भी कभी कभी एंडोस्पर्म जो है वो ऐसे ही रहता है। जैसे एग्जांपल है ब्लैक पेपर है, बीट है, राइट। कभी कभी जरूरी नहीं है कि सीड का डेवलपमेंट होने के बाद वो हर बार जर्मिनेट हो। कभी कभी क्या होता है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो वो अपने डॉर्मेंसी स्टेज में, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, राइट। एंड व्हेन इट विल रीच टू अ फेवरेबल कंडीशन, जब उसको लगेगा कि भाई अब हमें फेवरेबल कंडीशन मिल गई है, तब जाकर वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट जो है वो बनाएगा। कोई कोई सीड्स तो ऐसे है जो हजारों साल तक ऐसे डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहे हैं और उसके बाद जब उनका जर्मिनेशन होता है, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तब जाकर वो जर्मिनेट होते हैं और एक नया हमें प्लांट देखने को मिलता है। अब देखेंगे फ्रूट। फ्रूट क्या है? तो भाई फ्रूट जो है वो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, राइट। क्या होता है? जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सीड में। अब फ्रूट की जो वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है, कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की वॉल में और उसको बोला जाता है पेरिकार्प। क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। 2 टाइप के फ्रूट हो सकते हैं, एक तो है फ्लैशी फ्रूट और दूसरा जो है वो ड्राई फ्रूट। फ्लैशी मतलब फ्लैश जैसा अंदर स्ट्रक्चर मिले, थोड़ा वाटर कंटेंट देखने को मिले तो उसको बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट। एग्जाम्पल है ग्वावा, ऑरेंज एंड मैंगो। और ड्राई फ्रूट जो है जिनके अंदर वाटर लॉस हो जाता है, जैसे ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, दे आर एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट। और किस तरह से हम दूसरे मतलब फ्रूट को डिवाइड कर सकते हैं? तो भाई कौन से पार्ट जो है वो फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, फ्लावर के कौन से पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स ऐसे फ्रूट्स जो सिर्फ ओवरी में से ही डेवलप हो, दोज फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी, उनको बोलता है ट्रू फ्रूट, जैसे हो गया मैंगो। बट फॉल्स फ्रूट मीन्स क्या कि भाई ओवरी के अलावा अगर फ्लावर के दूसरे पार्ट जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं तो देन इट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। समझ में आ गया? जैसे कि हम कैशू की बात करें, स्ट्रॉबेरी की बात करें, एप्पल की बात करें, तो उसके अंदर हमें जो फ्रूट देखने को मिलता है उसमें ओवरी के अलावा उसका थैलेमस जो है वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्ट प्ले करता है, राइट। तो वो हो गया एग्जाम्पल फॉल्स फ्रूट का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये ओवरी तक का पार्ट है, बट ये जो बाहर का पार्ट है, ये जो पार्ट जिसको हम खाते हैं वो कैसा है? वो बाहर का थैलेमस का पार्ट है। यहाँ पर भी थैलेमस जो है वो क्या करता है? वो फ्रूट फॉर्मेशन में पार्ट लेता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। अब स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कुछ ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन होना जरूरी नहीं होता है, राइट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, जैसे पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जो है यहाँ पर हम 3 पढ़ने वाले हैं, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पार्थेनोकार्पी जो है वो क्या है? तो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बनता है तो उसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और ऐसे प्रोसीजर को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट्स कैसे होते हैं? जनरली दी आर सीडलेस। सीड कब बनते हैं? हमने आगे देखा कि भाई सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है देन सीड फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। बट अगर फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? फर्टिलाइजेशन के बिना हो रहा है। तो ऐसे जो फ्रूट्स है उसमें हमें सीड नहीं देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है बनाना एंड ऑरेंज। दूसरा है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है? तो भाई एसेक्सुअल सीड फॉर्म, यहाँ पर सीड फॉर्मेशन हो रहा है, बट कैसे?
asexually. Without fertilization seed formation is stacking प्लेट, जैसे कि डेंडेलियन, मैंगो, उसमें क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और थर्ड जो है क्या होता है यहाँ पर कि भाई न्यूसेलस जो है उसके सेल जो है वो क्या करेंगे कि भाई डायरेक्ट डिप्लॉयड स्टेज जो है उसी में से डायरेक्ट क्या करेंगे, सीड बना देंगे। ओके, अब पॉलीएम्ब्रियोनी देखेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि भाई मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं एक ही ओव्यूल में। जनरली एक ओव्यूल में से एक ही एम्ब्रियो बनना चाहिए, पर यहाँ पर क्या होता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, राइट। एक ही ओव्यूल में से एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, जैसे सिट्रस हो गया, पाइनस हो गया। कैसा होता है, तो भाई एक ही ओव्यूल के अंदर क्या होता है कि ओव्यूल के अलावा जो इंट्राग्यूमेंट और न्यूसेलस की जो सेल है वो आते हैं एम्ब्रियो में और ओव्यूल की वॉल में आ जाते हैं और वहां पर आकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो में, राइट। तो इस तरह से हमें पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। सिट्रस और पाइनस उसके एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि भाई सीड डिस्पर्सल जो है और फ्रूट फॉर्मेशन जो है उसका फंक्शन क्या है, कैसे हमें वो हेल्पफुल है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल देखेंगे तो किससे होता है, तो विंड, वाटर और एनिमल से। आगे हमने देख लिया पॉलिनेशन के एजेंट है ना, सीड डिस्पर्सल में वो हेल्प करते हैं। बट उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, तो भाई प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन में वो हेल्प करता है ना। सीड डिस्पर्सल होने की वजह से क्या होता है कि भाई प्लांट जो है वो एक इकोलॉजिकल एरिया में से दूसरे इकोलॉजिकल एरिया में जाकर वहां पर ग्रो हो पाते हैं। दूसरा क्या है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन इन स्पेसीज सर्वाइवल। जो सीड जो है वो अगर डिस्पर्स नहीं होगे, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्पेसीज जो है वो सर्वाइव नहीं हो पाएगी। अगर फ्रूट बनेगा देन ओनली स्पेसीज जो उसके अंदर सीड हो गए और सीड जो है वो डिस्पर्स हो गए और ऐसे नई नई जगह पर हमें नए नए प्लांट्स देखने को मिलेंगे सेम स्पेसीज के। तो वो स्पेसीज सर्वाइवल के लिए भी फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो जरूरी है, राइट। तो थैंक यू, इट वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 1. Thank you so much. For more information and for other videos you can visit our YouTube channel Brightmet Institute.